श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने 6ठा अध्याय नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7वें अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुल 30 श्लोक हैं। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम योग के महत्व को बताया है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से भक्ति के गूढ़ रहस्यों के बारे में समझाते हैं। भक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यह अध्याय बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी महत्ता, अपनी प्रकृति और जीवात्मा के साथ अपने संबंध को विस्तार से समझाते हैं। तो चलिए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको वो ज्ञान और विज्ञान प्रदान करता हूं जिसे समझने के बाद इस संसार में आपके जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह ज्ञान अत्यंत ही गूढ़ है और इसे जानने के लिए आपको अपने मन को मेरी शरण में लाना आवश्यक है। संसार में हजारों लोग आत्मसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही व्यक्ति मुझे वास्तव में समझ पाता है। मेरी प्रकृति के बारे में जानो। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मेरी निम्न प्रकृति के ही तत्व हैं। परंतु इसके अलावा एक और शक्ति है जिसे पराशक्ति कहते हैं। यह जीव शक्ति है जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। इस संसार में जो भी उत्पन्न होता है वो इन्हीं दो शक्तियों के मेल से ही होता है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और अंत में ये सृष्टि मुझ में ही विलीन हो जाती है। मैं ही इसका निर्माता हूं और मैं ही इसका विनाशक हूं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे ऊपर हो। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में उसी तरीके से स्थित है जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई जाती है। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश, वेदों में ओंकार, अग्नि में तेज, प्राणियों का जीवन, यह सब उनके ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला वो जो संकट में भगवान को याद करते हैं। दूसरा जो ईश्वर के स्वरूप और रहस्यों को जानने के लिए इच्छुक होता है। तीसरा जो केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करता है। और चौथा वो ज्ञानी भक्त जो भगवान को सच्चे स्वरूप में जान चुका होता है। इसमें से ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं और भगवान में एकाकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के 3 गुण सत्व, रज और तम मनुष्यों को भ्रमित कर देते हैं। इन गुणों के प्रभाव में आकर लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वो सोचते हैं कि ईश्वर केवल किसी भौतिक रूप में प्रकट होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो अदृश्य, अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी यह माया अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर जाता है। इसके बाद अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि लोग अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो लोग सांसारिक इच्छाओं में फंसे होते हैं वो सिर्फ इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, और वास्तव में वो लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं। उन्हें जो भी फल मिलता है वो अस्थायी होता है और अंततः नष्ट हो जाता है, जबकि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि भक्तों को मिलने वाले फल भी वास्तव में उनकी ही कृपा से मिलते हैं, चाहे वो लोग किसी भी देवता की उपासना क्यों ना कर रहे हो। केवल भगवान की भक्ति ही स्थायी फल देती है। भौतिक संसार के
हर तत्व का स्रोत वो स्वयं है और जो उन्हें इस रूप में नहीं पहचानता वो अज्ञानता में रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी इच्छा और द्वेष के कारण सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों से शुद्ध हो चुका होता है वो उन बंधनों से मुक्त होकर मेरी पूजा करता है। वो ये भी बताते हैं कि वो अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर पहलू को जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जान सकता। मुझे केवल वो ही व्यक्ति समझने में सक्षम है जो अपने पुण्य कर्मों से शुद्ध हो चुके हैं और माया के इस जाल से बाहर निकल चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लेता है और ये जान लेता है कि भगवान ही इस संसार के नियंत्रक हैं, तो वो व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय भी जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है वो भी उनके दिव्य स्वरूप को जानकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी के साथ ही 7वां अध्याय समाप्त होता है। और अगर आप गीता के 8वें अध्याय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।